प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 11 के संस्कृत दिग्दर्शिका का जो दूसरा पाठ है प्रयागः, उसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें से अनुवाद और प्रश्नोत्तर दोनों आता है। वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे ताकि पूरा अध्याय अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अब मैं एक एक अनुच्छेद का अनुवाद करने जा रहा हूं और आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखें। जो पहला अनुच्छेद है वो है भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागम विशिष्टम स्थानमस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में, भारतवर्षस्य का मतलब भारतवर्ष के, उत्तर प्रदेश राज्य में। अब भारतवर्ष से यहाँ जैसे बालक का रूप अगर आप लोग याद किए हों तो बालक के रूप में षष्ठी विभक्ति जो है बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, तो बालकस्य जैसे होता है वैसे भारतवर्षस्य, भारतवर्ष का या भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। प्रयाग का विशिष्ट स्थान है, यानी भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। ये अत्र ब्राह्मणः प्रकृष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। अत्र यहाँ पर ब्राह्मणः ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट याग करणात्, प्रकृष्ट धन यागः धन करणात्, प्रकृष्ट का मतलब श्रेष्ठ, याग का मतलब यज्ञ, करणात् का मतलब करने से। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट यज्ञ करने के कारण या श्रेष्ठ यज्ञ करने से इसका नाम, अस्य नाम प्रयागः अभवत्, इसका नाम प्रयाग हो गया। गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नानत्वा जनाः विगत कल्मषाः भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुनयोः संगमे, गंगा यमुना के संगम पर, गंगा यमुनयोः संगमे, गंगा यमुना के संगम पर सितासित जले, सित और असित, सित धन असित, सित का मतलब श्वेत या सफ़ेद, असित का मतलब श्याम या काले। तो सितासित जले स्नानत्वा, श्वेत श्याम जल में स्नान करके, गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नानत्वा, गंगा यमुना के पवित्र संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नान करके जनाः लोग विगत कल्मषा भवन्ति, अपने पुराने पाप या वो पाप रहित, विगत कल्मषा पाप रहित हो जाते हैं। इति जनानाम विश्वासः, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम पौर्णमास्यायाम संक्रांतौ च स्नानार्थिनां मत्र महान सम्मर्दः भवति। अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस्या और पूर्णिमा और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने मात्र से या स्नान करने वालों की, स्नानार्थिना मत्र महान सम्मर्दा, सम्मर्दा का मतलब होता है भीड़, स्नान करने वालों की महान सम्मर्दा भवति, बहुत अधिक भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयान्ति मासम एकम उषित्वा, मासम धन एकम धन उषित्वा, मासम एकम उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मनां उपदेशां अमृतेन च आत्मनं पावयन्ति। संधि विच्छेद करके जब पढ़ेंगे तो अर्थ समझने में आसानी होगी। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे, प्रतिवर्ष माघ मास में, प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य माघ मासे, माघ मास में सूर्य के मकर राशि में जाने पर, अर्थात मकर संक्रांति पर जो 15 या 14 जनवरी को होता है हर साल,
तो प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे, प्रतिवर्ष माघ मास में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर अर्थात मकर संक्रांति पर लोगों की यहाँ लाखों की भीड़ होती है। माघ मासे तु अनेक लक्षाः माने अनेक लाख, कई लाख, जनाः लोग अत्र आयन्ति यहाँ पर आते हैं। मासम एकम उषित्वा एक मास यहाँ रहकर, और चा का मतलब और, संगमस पवित्रेण जलेन और संगम के पवित्र जल में, इस जल से, तथा विदुषाम विद्वानों और महात्मनाम महात्मा लोगों के, उपदेशाम अमृतेन उपदेश रूपी अमृत से, आत्मनम पावयन्ति अपने आप को पवित्र करते हैं। फिर से देखें कि प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य माघ मासे, माघ मास में प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर अनेक लक्षाः जनाः अनेक लाख लोग, कई लाख लोग अत्र आयान्ति यहाँ पर आते हैं। और मासम एकम उषित्वा, उषित्वा का मतलब रह करके, एक मास रह करके, संगमस पवित्रेण जलेन और संगम के पवित्र जल से, और विदुषाम महात्मनाम उपदेशाम अमृतेन चा आत्मनम पावयन्ति विद्वानों और महात्मा लोगों के उपदेश रूपी अमृत से आत्मनम पावयन्ति अपने आप को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजा श्रीहर्षा प्रतिपंचवर्षम अत्रागत्य सर्वस्वं धन एव याचकेभ्यो दत्वा मेघ इव पुनः संचयार्थम स्वराजधानीं प्रत्यगच्छत। अस्मन्यो पर्वणि महाराजा श्रीहर्ष, इसी पर्व पर महाराज श्री हर्ष या हर्षवर्धन प्रतिपंचवर्षम प्रत्येक 5वें वर्ष अत्रागत्य यहाँ आकर सर्वस्वम एव अपना सर्वस्व ही यानी सब कुछ याचकेभ्यो दत्वा याचक लोगों को या मांगने वालों को दे करके मेघ इव पुनः बादल के समान पुनः संचयार्थम संचय करने के लिए इकट्ठा करने के लिए स्वराजधानी प्रत्यगच्छत अपनी राजधानी लौट जाते थे। इस प्रकार ये प्रथम अनुच्छेद समाप्त हुआ। अब दूसरा जो अनुच्छेद है उसको आप लोग देखें कि ऋषेः भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है। ऋषेः भारद्वाजस्य भारद्वाज का आश्रमः अपि मतलब भी, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं पर स्थित है। यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन, यहाँ पर प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। 10,000 विद्यार्थिनः माने 10,000 विद्यार्थी अधीतिनः आसन अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भारद्वाजस्य समीपम आगतः। पितुः आज्ञां पालयन्, पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए, पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्यायाः वनं गच्छन्, अयोध्या से वन को जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ रहना चाहिए, कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ बसना चाहिए या मुझे कहाँ रहना चाहिए, इति प्रष्टुम, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, अत्रैव यहीं पर भारद्वाजस्य समीपम आगतः, भारद्वाज के समीप या भारद्वाज आश्रम के पास ही या भारद्वाज ऋषि के पास ही आए थे।
चित्रकूटम एव, चित्रकूटम एव का मतलब, अब इसका संधि विक्षेप करेंगे, चित्रकूट कूटम धन एव, चित्रकूट ही त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति, तुम्हारे निवास के लिए सबसे उचित स्थान है। तेनादिष्टः रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत, चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के योग्य उचित स्थान है, ऐसा उनके द्वारा आदेश दिए जाने पर, इति तेनादिष्ट, आदिष्ट माने आदेश देने पर, दिए जाने पर, रामः राम सीतया लक्ष्मणेन सह सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम अगच्छत, चित्रकूट को आ गए थे। ये समाप्त हुआ। और तीसरा जो अनुच्छेद है आप लोग स्क्रीन पर देखें, पुरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत, राज्यम धन आसीत, वत्स नामकम एकम, पुरा वत्स नामकम एकम, पुरा वत्स धन नामकम धन एकम, समृद्धम राज्यम धन आसीत, प्राचीन काल में वत्स नाम का, वत्स नामकम एकम, वत्स नाम का एक समृद्धशाली, समृद्धम राजम आसीत, समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इति इतः नाति दूरे वर्तत, इसकी राजधानी कौशाम्बी इससे अधिक दूर नहीं थी। अस्य राज्यस्य शासकः महाराजा उदयनः वीरः अप्रतिम सुंदरः ललित कलाभिज्ञश्च आसीत, इस राज्य के शासक, अस्य राज्यस्य शासकः, इस राज्य के शासक, महाराजा उदयनः, महाराजा उदयन, वीर, वीरः वीर, अप्रतिम सुंदरः और अति सुंदर होने के साथ ही साथ ललित कला अभिज्ञ, ललित कलाओं के में भी दक्ष थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रसादस्य ध्वंसावशेषः तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति। यमुना के तट पर, जो वर्तमान समय में यमुना तट है, उस पर स्थित सुजावन गांव में, सुजावन ग्रामे, सुजावन गांव में, तस्य सुयामुन प्रसादस्य, जो वहाँ पर सुयामुन नामक राजमहल बना हुआ है, प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है राजमहल, प्रसाद का यानी राजमहल का ध्वंसावशेषा, जो खंडहर है, उनके सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति, उनके सौंदर्य के प्रति प्रेम को प्रकट करता है। सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति, सौंदर्य धन अनुरागम ख्यापयन्ति, उनके सौंदर्य के प्रति प्रेम को प्रकट करता है। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम अकारयत, यो यधुना कौशाम्ब्याः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्यामेव, कौशाम्ब्याम धन एव, कौशाम्बी में ही, एव का मतलब ही, कौशाम्ब्यामेव, कौशाम्ब्याम धन एव, कौशाम्बी में ही, स्वशिलालेखम अकारयत, अपने शिलालेख का निर्माण करवाया था। यो अधुना, जो आप भी, कौशाम्बी से ला करके, कौशाम्ब्याम आनीय ला करके, प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। अब ये तीसरा अनुच्छेद समाप्त हुआ। चौथा जो है आप लोग देखें, गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुरसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूसी इति आधुनिक नाम्ना प्रसिद्धम अस्ति। झूसी इति आधुनिक नाम्ना, झूसी धन इति धन आधुनिक नाम्नः, गंगायाः पूर्वम, गंगा के पूर्व की ओर, पुराण प्रसिद्ध से, पुराणों में प्रसिद्ध, महाराजस्य पुरुरवसा, महाराज पुरुरवा की राजधानी, प्रतिष्ठानपुरम, प्रतिष्ठानपुर, झूसी इति आधुनिक नामा, जिसका आज
नाम झूसी है, या जो इसको झूसी के नाम से जाना जाता है। पहले ये प्रतिष्ठानपुर था। तो गंगा के पूर्व की ओर पुराणों में प्रसिद्ध पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरोरसः राजधानी प्रतिष्ठानपुर, पुरोरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, झूसी इति आधुनिक नाम, जिसका आधुनिक नाम झूसी है, झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मनाश्च स्थित्या अक्षिण्येव, जिसकी प्रतिष्ठा यस्य प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब गौरव, यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि अधिधन अपि, इसकी प्रतिष्ठा या गौरव आज भी विदुषाम विद्वानों, महात्मनांच और महात्मनाओं के रहने से, स्थित्या रहने से, अक्षुण्य, अक्षुण्य का मतलब अखंडित या जो खंडित न होता हो, उनके रहने से, विद्वानों और महात्माओं के रहने से अखंडित है, अर्थात कम नहीं हुई है। अब आगे 5वां जो अनुच्छेद है उसको देखें। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुणः मुगल शासकः अकबर नाम दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वश्याम दिशि स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्ध्योः राज्योः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं दृढ़ं दुर्गम अकारयत्। गंगा प्रवाहचास्य रक्षणाय विशालं वन्ध्यम् अपि अकारयत्, यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। इतिहास प्रसिद्धा, इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुणा, नीति कुशल या नीति में निपुण, मुगल शासक, मुगल शासक अकबर नामा, अकबर ने दिल्ल्याः सुदूरे, दिल्ली से सुदूर, पूर्व दिशा में स्थित, पूर्व दिशि स्थितियोः, पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामकयोः, कड़ा और जौनपुर नाम के दोनों समृद्धयोः राज्यों, दोनों समृद्धशाली राज्यों की निरीक्षण, निरीक्षण मतलब देख रेख, दोनों समृद्धशाली राज्यों की देख रेख को दुष्करम विज्ञाय, दुष्कर जान करके, कठिन जान करके, तयोर मध्य, उनके बीच में, यानी कड़ा और जौनपुर के बीच में, प्रयाग में, उन दोनों के बीच में प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ, गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम दृढ़म दुर्गम अकारयत्, एक दृढ़ दुर्ग का निर्माण किए। गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम दृढ़म दुर्गम अकारयत्, गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक अभेद्य किले या दुर्ग का निर्माण करवाया। और गंगा प्रवाहचास्य, और गंगा के प्रवाह से इसे बचाने के लिए रक्षणाय विशालम बंध्यम अपि अकारयत्, और एक विशाल, अपि का मतलब भी, बंध्यम का मतलब बांध, अकारयत् मतलब करवाए, बनवाए, रक्षणाय विशालम बंध्यम अपि अकारयत्, एक विशाल बांध का निर्माण भी करवाया था। यो अद्यापि, जो आज भी नगरस्य, नगर और गंगायाश्च मध्य, नगर और गंगा के मध्य सीमा इव स्थितो अस्ति, सीमा की भांति स्थित है। अयम एव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मानुसारेण इलाहाबाद इत्य अकरोत्, इत्य अकरोत् का मतलब इति धन अकरोत्, ऐसा किया। कैसा किया? अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मानुसारेण इलाहाबाद इति अकरोत्, अपने इलाही धर्म के अनुसार ही, इलाही धर्मस्यानुसारेण, अपने इलाही धर्म के अनुसार इसी अकबर ने प्रयाग का नाम, अयमेव प्रयागस्य नाम,
इलाहाबाद इति अकरोत्, इलाहाबाद कर दिया था। यानी प्राचीन नाम इसका प्रयाग था और अकबर ने अपने इलाही धर्म के अनुसार इसका नाम इलाहाबाद कर दिया था। इदं दुर्गमतीयो विशालं सुदृढ़ं सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। महत्वपूर्णम धन अस्ति, अति महत्वपूर्ण है। इदं दुर्गम अतीव विशालं सुदृढ़ं सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। यह किला, इदं दुर्गम, यह किला, अतीव मतलब बहुत ही, विशालम विशाल, सुदृढ़ और सुरक्षा दृष्टया सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्णम अस्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे का अनुच्छेद देखें कि भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरम प्रधान केंद्रम अस्ति। यह नगर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का, भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरम, यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्र था, प्रधान केंद्रम अस्ति। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनामकरश्चंद्रशेखरः, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्याम् एव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। यह नगर यहाँ से श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद नामोपकस चंद्रशेखरा, आजाद उपनाम के चंद्रशेखर और अन्य चा स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः, और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक ने अस्याम एव, अस्याम धन एव, इसी पावन भूमि, इसी पावन भूमि, उषित्वा का मतलब रह करके, इसी पावन भूमि पर रह करके आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्, इस आंदोलन का संचालन किए थे। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीड़ा स्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की इयं क्रीड़ा स्थली, यह क्रीड़ा स्थली कर्मभूमिश्च, और कर्मभूमि भी है। अब आगे का जो अनुच्छेद है उसको देखें। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम, यहीं पर स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यै देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृतः विविध विद्या पारंगतै विद्वद्वर्णै उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भारतस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपम् इव शोभते। अत्रैव च अनेक सहस्त्र संख्यै, अनेक सहस्त्र संख्या मतलब कई हजार संख्या वाले विद्यार्थी भी, छात्रों से, परिवृतः का मतलब घिरा हुआ, विविध का मतलब अनेक, अत्रैव च अनेक सहस्त्र संख्यै देश विदेश विद्यार्थिभिः, देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ, परिवृतः विविध विद्या पारंगत, विविध विद्याओं में पारंगत या दक्ष, श्रेष्ठ विद्वानों से शोभायमान, विद्वद्वर्णै, श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा सुशोभित, भारद्वाज ऋषि के प्राचीन, जो भारद्वाज ऋषि थे उनके प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपम इव शोभते। प्राचीन गुरुकुल के नए रूप में प्रयाग विश्वविद्यालय सुशोभित
है। प्रयाग विश्वविद्यालय सुशोभित है। फिर से इसका अर्थ देखें, अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यई देश विदेश विद्यार्थी भी परिवृतः विविध विद्या पारंगतई। यहीं पर अनेक सहस्र संख्या, अनेक हजार देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ, विविध विद्याओं में पारंगत और श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित जो भारद्वाज का प्राचीन गुरुकुल आश्रम था, वह प्रयाग विश्वविद्यालय नए रूप में बिल्कुल वैसे ही सुशोभित है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्तेरधिकार घोषणाम इव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा ऐसे बढ़ा रहा है, उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति, इस प्रकार से बढ़ा रहा है जैसे वह स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येक नागरिकाणां न्याय प्राप्तेर अधिकार, स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्तेर अधिकार, न्याय प्राप्त के अधिकार की घोषणा में यू घोषणा करता हुआ, जैसे घोषणा कर रहा हो। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्तेर अधिकार घोषणाम इव कुर्वन्, स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्त के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयते, इस नगर की प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। अब आगे देखें, आगे का जो अनुच्छेद है ये अंतिम है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यम एव अकथयत्। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य, और इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति केंद्रस्य, भारतीय संस्कृति के केंद्र यानी प्रयाग या इलाहाबाद की महिमानम वर्णन, की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास सत्यमेव अकथयत, सत्य ही कहा था। क्या कहे थे? ये अंतिम श्लोक आप लोगों के स्क्रीन के सामने है कि समुद्र पत्नयोर जल सन्निपाते पूतात्मना मत्र किलाभिषेकात् तत्वावबोधेन विनाप भूयस तनु त्याजाम नास्ति शरीर बंधः। समुद्र पत्नियोर जल सन्निपाते, समुद्र पत्नियों का मतलब होता है समुद्र की दोनों पत्नियां, अर्थात गंगा और यमुना। समुद्र की दो पत्नियों के रूप में जानी जाती हैं गंगा और यमुना, तो इसीलिए कहा गया है, कालिदास ने कहा है कि समुद्र पत्नियोर जल सन्निपाते, जहाँ जल मिलता हो अर्थात संगम के तट पर जल सन्निपाते, इसका मतलब कि जल के संगम पर, जल जहाँ मिलता हो गंगा और यमुना का अर्थात संगम, तो समुद्र पत्नयोर जल सन्निपाते पूतात्मना मत्र किला अभिषेकात, गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पावन आत्मा, पूतात्मना मत्र माने पूतात्मना मत्र का मतलब पावन आत्मा वाले मनुष्य, किला अभिषेकात स्नान करने से तत्वावबोधेन विना, तत्व के बोध के बिना ही यानी तत्व ज्ञान के बिना ही भूयस पुनः तनु त्याजाम, तन के शरीर के त्याग करने पर या करने से फिर से नास्ति शरीर बंधः, शरीर धारण नहीं करना पड़ता है या शरीर के बंधन में पुनः बंधना नहीं पड़ता है।
फिर से देखें, समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस तनु त्याजाम शरीर नास्ति बंधा। समुद्र की दोनों पत्नियों का जल जहाँ मिलता है अर्थात संगम में पूतात्मना मत्र किलाभिषेकात् पवित्र आत्मा वाले के स्नान करने पर तत्वावबोधेन विनापि तत्व ज्ञान के बिना भी, यानी अगर तत्व का ज्ञान नहीं है और पवित्र आत्मा वाले हैं और संगम में स्नान करते हैं तो भूयस पुनः तनु त्याजाम पुनः शरीर के त्याग के पश्चात नास्ति शरीर बंधा पुनः शरीर के बंधन में बंधना नहीं पड़ता है, अर्थात जन्म मरण में बंधना नहीं पड़ता है। वे यहाँ संगम में स्नान करने से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और जीवन और मरण के बंधन से उनको छुटकारा मिल जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कालिदास जी ने कहा है। इस प्रकार से यह जो दूसरा पाठ है संस्कृत दिग्दर्शिका का, ये समाप्त होता है और अगले पाठ में पुनः हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।